जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है दो डेरिवेशंस में से, उसमें से एक डेरिवेशन क्या, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसका डेरिवेशन पहले से, इसकी प्रिंसिपल समझ लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। देखो ध्यान से, अभी हमने कैपेसिटी की बात करी, कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अब दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, एक ऑब्जेक्ट ये है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है ये बी। दोनों को आपने एक समान चार्ज दिया, एक जैसा चार्ज दिया आपने, दोनों को क्यू चार्ज दे दिया, करेक्ट। पता चला इस पर तो डेवलप हो गया 10 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ डेवलप हुआ है 2 वोल्ट का पोटेंशियल, तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी? सिंपल सी बात है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि Q बाय V का रेशियो बड़ा आएगा। आप यहाँ इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए Q के अपॉन में रखना पड़ेगा 10, छोटी फिगर आएगी, और जब इसकी कैपेसिटी निकालेंगे तो सेम Q के अपॉन में रखना पड़ेगा आपको 2, तो बड़ी आएगी। इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ A इज लेस देन कैपेसिटी ऑफ B। सीधी सी बात यह है कि चार्ज देने पर जिसका पोटेंशियल कम राइज होगा, जिसका पोटेंशियल कम राइज होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, और कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है अपने अंदर। तो फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक ऐसे ही अरेंजमेंट की फॉर्म में बनाया जाता है ताकि काफी सारा चार्ज देने पर भी इसका पोटेंशियल राइज ना हो। एक आपकी मेटेलिक प्लेट, एक प्लेट, ये मेटेलिक प्लेट, करेक्ट। इस मेटेलिक प्लेट को आपने सीधे सीधे जोड़ दिया सोर्स ऑफ चार्ज से। अब आपके देखो ध्यान से, इस मेटल प्लेट पर चार्ज दे दिया आपने, पॉजिटिव चार्ज ही दिया जाता है, निगेटिव अपने आप आ जाता है सामने। तो इस पर कुछ वोल्टेज डेवलप हो गया होगा। अब वो वोल्टेज जब आपका डेवलप हो गया तो उस वोल्टेज से आप डिवाइड करेंगे चार्ज को, कैपेसिटी आ जाएगी, करेक्ट। अगर किसी तरह से आप ये वोल्टेज जो इंड्यूस हो गया, डेवलप हो गया, इसे कम कर सकें, अगर किसी तरह वी को कम किया जा सके तो क्यू बाई वी के रेशियो बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब इसे कम करने के लिए क्या क्या काम किया, देखिए। इसे कम करने के लिए एक प्लेट और लगा लिया आपने इसके सामने, इसके सामने एक प्लेट और लगा दिया आपने। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के कारण, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के कारण इस प्लेट पर जो आपने एक और प्लेट लगाई है, इसके पास वाली सरफेस पर तो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो दूर वाली सरफेस है, पीछे वाली सरफेस है, उस पर पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव प्लेट थी, मैंने ये प्लेट लगा दी एक और, तो इसके इस सिरे पर जो पॉजिटिव के सामने आ रहा है, यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इसके पीछे डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब जरा ध्यान से देखना, अब इस प्लेट के ऊपर तीन पोटेंशियल होंगे, खुद इसके अपने चार्ज के कारण पोटेंशियल कौन सा, V1, इसका अपना पोटेंशियल V1। फिर ये जो निगेटिव चार्ज है ये भी पोटेंशियल डेवलप करेगा यहाँ, और निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निगेटिव होता है, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का भी इफेक्ट यहाँ होगा, तो एक पोटेंशियल और आ जाएगा इसके ऊपर प्लस V3। अब आपकी इस प्लेट के कुल पोटेंशियल हुआ V1 प्लस माइनस V2 प्लस V3। न्यूमेरिकली V1 और V2, वो सॉरी V2 V3 सेम है, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ है निगेटिव, उतना ही चार्ज अपोजिट इंड्यूस हो जाएगा। तो फिर कितना बना देखो, V1 प्लस, सॉरी V1 V2 इक्वल नहीं है, V1 स्ट्रॉन्गर है। V1 क्यों स्ट्रॉन्गर है, देखो जरा ध्यान से, जो निगेटिव चार्ज है वो पास में है, निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो ये निगेटिव चार्ज आपकी जो प्लेट ए है, इस प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश में है, और जो सामने दूसरी साइड में डेवलप हुआ पॉजिटिव चार्ज, वो इस प्लेट ए को, ए के चार्ज को इसमें बढ़ाने की कोशिश में, इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश में। तो दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक फैक्टर निगेटिव चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज करने की कोशिश में, दूसरा फैक्टर पॉजिटिव चार्ज वो पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश में। तो क्योंकि निगेटिव चार्ज पास है, निगेटिव चार्ज इसके नजदीक है,
तो ये घटने वाला फैक्टर जो होगा आपका न्यूमेरिकली V2 की वैल्यू ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? V3 की वैल्यू से न्यूमेरिकली, हालांकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो फिर कुल मिलाकर क्या होगा, इस प्लेट को रखने से आपकी प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज करने वाला जो कॉज है वो स्ट्रॉन्गर है, इंक्रीज करने वाला जो कॉज है वो वीकर है। इन डिक्रीज करने वाला कॉज स्ट्रॉन्गर है, इंक्रीज करने वाला कॉज जो है वो स्मॉलर है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाना है, इसका पोटेंशियल कुल मिलाकर के डिक्रीज हो जाना है। अब उसके बाद आपने क्या काम किया देखो, उसके बाद आपने काम ये किया कि इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ हमारी बहुत बढ़िया कंडक्टर है और अर्थ की कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि आप इसमें से चाहे कितना ही चार्ज निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कितना ही चार्ज दे दो अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो चार्ज है पॉजिटिव, ये सारा अर्थ में चला गया, ये सारा अर्थ में चला जाएगा। अब निगेटिव चार्ज क्यों नहीं गया अर्थ में? क्योंकि ये सामने के पॉजिटिव चार्ज से बंधा हुआ है, इसलिए ये नहीं गया अर्थ में। अब निगेटिव चार्ज सारा का सारा अर्थ में चला गया, तो अब ए प्लेट के लिए दो फैक्टर काम कर रहे हैं, खुद इसका अपना पॉजिटिव पोटेंशियल और सामने वाली प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल। ये वाला फैक्टर तो यहाँ से खत्म हो गया। तो अब कुल मिलाकर पोटेंशियल कितना होगा? +V1 -V2, और डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल और कम हो गया। तो पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम होकर के कैपेसिटी बढ़ गई। ये पूरा प्रिंसिपल है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और ये प्रिंसिपल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका। पिछले 20-25 साल में सिर्फ एक ही बार मैंने देखा कि ये पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, एक बार या शायद मैक्सिमम 2 बार। तो इसके आने के चांस बहुत कम है एग्जाम में, बहुत कम है एग्जाम में इसके आने के चांस, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर आ जाए तो आप इसको कहानी बनाकर लिख सकते हैं। हाँ जी, तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअली अरेंजमेंट है, एक जुगाड़ है दो मेटेलिक प्लेट्स का। और जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पैरेलल रखी हुई हैं दोनों प्लेट एक दूसरे के। एक प्लेट ये रखी हुई है और दूसरी प्लेट ये रखी हुई, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है। पैरेलल रखी हुई है, एक प्लेट को आपने जोड़ दिया सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज से और दूसरी वाली प्लेट को आपने अर्थ कर दिया। तो इससे कुल मिलाकर के क्या इफेक्ट पड़ा? कुल मिलाकर इफेक्ट ये पड़ा कि जो पॉजिटिव प्लेट है इस पर, जो पॉजिटिव से जुड़ी हुई उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सामने वाली प्लेट पर आ गया नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ था वो नीचे अर्थ में फ्लो आउट कर गया। दोनों ही प्लेट का एरिया, ये प्लेट क्या हाँ जी, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, दोनों प्लेट्स हैं, एक को मैंने x लिखा दूसरे को y लिखा है। दोनों ही प्लेट्स का एरिया a है, इसका भी एरिया a है, इसका भी एरिया दोनों का a है, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। दोनों की प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d। अब ये जो यहाँ डेवलप हुआ है पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव, इस पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही सर। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होने से क्या इफेक्ट पड़ा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ होती हैं आपको पहले ही पता है, ये पॉजिटिव से चलती हैं और निगेटिव में जाकर के खत्म हो जाती है। पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव में जाकर के खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप हो गया है। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए वर्क जितना किया गया वही वर्क इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है वर्क इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अब आगे देखिए जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ये पीछे अभी हमने कल परसों किया था कि दो अपोजिटली चार्ज थिन प्लेट है, तो फिर इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, याद है किसी को? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा है टोटल चार्ज अपॉन एरिया, तो ये बना Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए या ए एप्सिलॉन नॉट। दूसरी तरफ
इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का जब हमने फॉर्मूला दिया था, रिलेशन दिया था, तो ये था dv बाय dr। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट, वोल्टेज ग्रेडियंट। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है v। चलो मैं v भी नहीं कह रहा, इसका पोटेंशियल है va और इसका पोटेंशियल है vb। तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया va माइनस vb। तो E इज इक्वस टू माइनस में यहाँ से छोड़ दूंगा, चलो अभी तो लगा दिया, va माइनस vb। और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ डिस्टेंस है d। ठीक है, अब यहाँ से निगेटिव साइन हम यहाँ से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि निगेटिव साइन रिप्रेजेंट फॉल ऑफ वोल्टेज विद डिस्टेंस, अगर आपको पीछे की बात याद हो तो इसलिए आपका E बन गया आपका VA माइनस VB डिवाइडेड बाय D। अब देखना जरा ध्यान से, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं आपके पास। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये रहा। करेक्ट, दोनों को आप इक्वल कर लीजिए, तो फिर क्या बना, VA माइनस VB अपॉन D इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। यहां देखा जरा ध्यान से कि बी प्लेट को अर्थ किया हुआ है, बी प्लेट को अर्थ करना है, ये अर्थ का निशान होता है, अर्थ का निशान होता है। जिस पे ये निशान बना दिया जाए, इसका मतलब उसको अर्थ से जोड़ दिया। और अर्थ हमारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, इसका पोटेंशियल लिया जाता है 0। तो हम लिखेंगे सिंस बी इज अर्थड हैंस VB इज इक्वल टू 0। तो फिर अब VA कितना बचा आपका, VA इज इक्वल टू बना QD बाय एप्सिलॉन नॉट A, D वहां ऊपर चला गया, ये VA बना। अब इसकी कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं, जिसकी कैपेसिटी चाहिए उसके ऊपर कितना चार्ज दिया उसे डिवाइड कर दो कितना वोल्टेज डेवलप हुआ है। तो C इज इक्वल टू Q बाय कितना वोल्टेज डेवलप हुआ है, QD बाय एप्सिलॉन नॉट, QD बाय एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर गया, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये आपका बन गया कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फेरेड में आएगा ये, फेरेड में इसका आंसर आना है F। फिर से समझिए कैसे कैसे क्या क्या हुआ, फिर से समझिए। दो प्लेट है आपकी, A प्लेट और B प्लेट। A को आपने सीधे सीधे पॉजिटिव सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज से जोड़ दिया, B को आपने अर्थ कर दिया। B को आपने अर्थ किया तो B का पोटेंशियल 0 हो गया, भले इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थ से जिसे आपने जोड़ दिया, जिसे आपने धरती से कनेक्ट कर दिया, उस पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसका पोटेंशियल 0 हो जाना है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 लिया जाता है। अच्छा, अब पॉजिटिव डेवलप हुआ, सामने नेगेटिव डेवलप हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज थिन प्लेट शीट्स, हमने पीछे डिस्कस कर लिया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंगल शीट का होता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब सामने आ गई इसके निगेटिव, दोनों पर चार्ज डेंसिटी सेम है, यहाँ भी सिग्मा है चार्ज डेंसिटी और यहाँ भी सिग्मा है, बस डिफरेंट है, एक पे प्लस सिग्मा और एक पर माइनस सिग्मा। क्योंकि जितना चार्ज है ये एक प्लेट ए पर, उतना ही चार्ज ये सामने अपने निगेटिव इंड्यूस कर देगा। दोनों प्लेट्स का साइज बिल्कुल एक जैसा है, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों के लिए सिग्मा सेम है। दोनों के लिए जब सिग्मा सेम है तो हम पीछे कर चुके हैं डिस्कस, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है टोटल चार्ज अपॉन एरिया।
टोटल चार्ज है Q, एरिया है A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बाय dr। dV है पोटेंशियल डिफरेंस, dr है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जिन दो पॉइंट्स के बीच आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिया हुआ है। अब बड़ी ज़्यादा समस्या की बात है, सारी जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ वो चाइनीज़ लैंग्वेज बोल रहा हूँ, हालांकि ये मजबूरी है, चाइना से संबंध अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है फिजिक्स में, तो बहुत ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये dV क्या है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और dr क्या है, उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस जिन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस dV लिया हुआ है। तो यहाँ दो पॉइंट है हमारी, दो प्लेट्स हैं, एक पॉइंट ले लो प्लेट A पर, एक पॉइंट ले लो प्लेट B पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस dV हो गया VA माइनस VB, और dr इन दोनों पॉइंट्स के बीच, एक पॉइंट मैंने x प्लेट पर लिया, दूसरा पॉइंट y प्लेट पर लिया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ VA माइनस VB अपॉन d। नेगेटिव साइन को हम न्यूमेरिकली छोड़ देते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन का सिर्फ इतना कंसिडरेशन है, इसका इतना सिग्निफिकेंस है कि नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर इस प्लेट ए का पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो पोटेंशियल बी का पोटेंशियल, प्लेट बी का पोटेंशियल 0 जिसे आपने अर्थ से कर रखा, तो ये पोटेंशियल ऐसा नहीं कि 100 और कूदते ही एकदम 0 हो गया ना, 100 फिर इसके आगे 90 फिर इसके आगे 70 फिर ये डिक्रीज होता चला जाएगा, उस डिक्रीज को ही रिप्रेजेंट करता है ये नेगेटिव वैल्यू। तो इसलिए हमने इसे यहाँ से हटा दिया, न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। तो E इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन D। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, एक तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने वोल्टेज ग्रेडियंट से फाइंड करा है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने गॉस थ्योरम से फाइंड किया था Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इन्हें एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दोनों बातें, इन्हें दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से, दोनों को सेम कर दिया। लेकिन ध्यान दे कि बी को तो डायरेक्ट जोड़ा हुआ अर्थ से, और जिसे अर्थ से जोड़ दिया उसका पोटेंशियल 0 हो गया, तो फिर वी भी यहाँ 0 है, तो इसे मैंने 0 रखा, डी को उधर ले गया, VA बन गया QD बाय एप्सिलॉन नॉट A। अब ये जो QD बाय एप्सिलॉन नॉट A है ये पोटेंशियल डेवलप्ड है। अब डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस वही लेकर आएंगे, कैपेसिटी कैपेसिटेंस दोनों वर्ड अलग अलग है, बोलने में एक दूसरे के साथ बोल देते हैं, एक दूसरे की जगह बोल देते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी C इक्वल्स Q बाय A Q बाय V, V किसका लेना हमें, A का लेना, B का तो पोटेंशियल पहले ही हमने 0 कर दिया। तो फिर Q और V की वैल्यू हमने VA की वैल्यू उठा के रख दी पूरी, ये देखो VA की वैल्यू क्या है, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये आपका VA बन गया, Q से Q कैंसिल हुआ, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर गया इनटू फेरेड, C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D फेरेड, ये आपका निकल कर आ गया पूरा का पूरा कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत बार ये एग्जाम में आ चुकी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, हर दूसरे तीसरे साल घूम फिर कर आ जाती है, इतनी सिंपल डेरिवेशन है, पता नहीं क्यों एग्जामिनर्स को इससे बहुत ज्यादा लगाव बना हुआ है।